चलिए अब सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी है। दरअसल स्टार्टअप एवं औद्योगिक महाकुंभ का शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। 50 साल तक अपना काम किया और 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चों को काम सुपुर्द करके राजनीतिक क्षेत्र में आए और अभी पूरी दक्षता के साथ अपने काम में डूब करके हमारी सरकार के सबसे अच्छे काम करने वाले मंत्रियों में से वेतन प्रत्येक। इसी अवसर पर हमारे मंत्रियों के अंदर सौभाग्य की बात, हमारे एक और मंत्री स्पोर्ट्स और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भोपाल के और हमारी तुलनात्मक रूप से कम आयु के लेकिन दक्षता के साथ करने वाले माननीय विश्वास सारंग जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ की पूर्व महापौर और अभी कई अलग अलग कामों को प्रोत्साहन देते हुए लगातार सक्रियता के साथ ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी यहाँ अपनी उपयोगिता सिद्ध करती माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने जोधपुर गया था, आपने उसका उदाहरण भी सुनाया। इस अवसर पर हमारे अपने इस प्रांत के विभिन्न दायित्व सभी अध्यक्ष और संगठन के संचालकगण और खास करके अलग अलग दायित्वों के साथ सामने विराजे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी और सभी दायित्ववान कार्यकर्ता। लघु उद्योग भारती का स्लोगन मुझे बहुत पसंद आता और चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन स्लोगन हमारा लघु उद्योग भारती की गति, लेकिन जैसा समय चल रहा दुनिया के सामने उसमें सारी बात आ जाती है, दाम कम दम ज़्यादा, ये दो शब्द में अपने आप में सारी बातों का निचोड़ निकल जाता है। अब ये हम अखिल भारतीय परिदृश्य में देख लें, सबसे बड़े दुनिया के ताकतवर देशों के संदर्भ में, उनके अपने राष्ट्रपतियों के संदर्भ में देखें, वो सारी चीज़ों का उत्तर मिल जाए। जहाँ हम अपने उस मूल भाव के आधार पर, जिसके आधार पर हमारे सारे संगठनों की रचना बनी है, वो विचार परिवार के नाते, उन सारी बातों का साथ अगर हम एक तरफ लघु उद्योग भारती की बात करते हैं तो दाम कम दम ज़्यादा, तो ये स्वदेशी के आधार पर हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जो बढ़ावा देने का भाव है। और इसी प्रकार से जब हम कर्मचारी संघ के अंदर बात करते हैं तो उनसे भी क्या बात निकालते हैं, या हमारे द्वारा काम के लेंगे पूरे दाम, है ना, क्या नारा, देश के हित में करेंगे काम, काम देंगे पूरे दाम। अब ये एक तरह से कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई बात है, जिसके आधार पर वो सारी बातें आ रही कि हाँ, हम अपने प्रत्येक काम के बलबूते पर हमारे राष्ट्र के उत्थान से लेकर के स्वदेशी के भाव से लगा करके हमारी संस्कृति की अच्छाइयों के आधार पर हम देश को भी समृद्ध करना चाहते हैं, हमारे अपने मूल संस्कार को भी बचाना चाहते हैं और दुनिया के अंदर मानवीयता के मूल गुणों को लेकर के हमारी अपनी जो सनातन काल से चली हुई पहचान है, उस पहचान के आधार पर जियो और जीने के भाव को भी प्रकट करते हैं। हम प्रकृति से भी जोड़ते हैं, परमात्मा से भी जोड़ते हैं और स्वयं स्वावलंबन के आधार पर दुनिया में हमारे संस्कारों को स्थापित करना चाहते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो ऐसे में चूँकि शासन की भूमिका भी मुझे याद है, मैं आपके बीच में लगभग भाई साहब हमारी सरकार के बने हुए ये 19-20 महीने हुए हो, इसमें 3-4 महीने लोकसभा के छोड़ दें तो हमारे लिए लगभग 12-14 महीने बचे। लेकिन जाने क्या हुआ, मैं अपने इस 12-14 महीने के समय में लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा समय अगर कहीं दिया है तो आपने इसी काम को दिया है। हमारी MSME, हमारी हेवी इंडस्ट्री, हमारा लघु उद्योग पूरे तौर पर एक ही काम को लेकर के प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हर एक जगह इसी भाव के आधार पर, और ये हमारा मूल निचोड़ भी है। हमारे आत्मनिर्भर भारत की अगर अपन बात करेंगे, आत्मनिर्भर देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने इसी काम के आधार पर, जो हम अपने संगठनों के आधार पर भी चलते हैं, हमारी सत्ता आधारित व्यवस्थाओं में ये समाज की धारणा रही नहीं। स्वावलंबन
अगर गांव स्वावलंबन, खेती स्वावलंबन, उद्योग स्वावलंबन और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, वास्तव में उसमें हमारे संगठन भी खड़े हो जाते हैं, जीवन शैली भी पनप जाती है। और इस बात का आनंद भी है कई प्रकार से जब आपके सुझाव भी आते हैं तो मुझे इस बात का आनंद आता है कि अधिकांश सुझाव मानने योग्य होते हैं, उसमें कोई भी अस्वीकार करने की बात ही नहीं। क्योंकि अगर सरकार के नतीजे भी आप सुझाव दे ही रहो तो वो उससे जुड़ करके ही बात, इसमें कुछ दूसरी बात नहीं। लेकिन ये बात भी सही है, माननीय हमारे मार्गदर्शक बीच में रहते तो वो टोकते भी। जब हमारे अध्यक्ष जी ने ज़्यादा डिमांड कर दी तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अपनी मूल बात करना थी ना, ये तो मीटिंग करके कर लेना, जहाँ आपको डिमांड देना और डिमांड 1 घंटे तक बात करना, 2 घंटे बात करना। लेकिन अगर हम अपने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हैं, कार्यालय का लोकार्पण है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे मूल उद्देश्य क्या है उसमें भी बात करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता भाई साहब, आपने मेरे को भी बचाया और दूर दूर से संगठन का अपना जो भाव है उस मंत्र को भी मैं आपसे 100% सहमत हूँ, ये बात सही है। ऐसे ही तो सारी बात बनती है और चलती भी ऐसी है। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे मूल संगठनों के अगर कोई कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, तो ये कार्यालय बंद क्यों रहा है? कार्यालय हमारे काम का आधार है। कार्यालय हमारे काम के आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार से हमको लाभान्वित भी करता है और ऊर्जा भी देता है। ऐसे में एक भवन का लोकार्पण हुआ है, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ लघु उद्योग भारती के नए भवन के आधार और भवन कितना बढ़िया बना है। यहाँ हमारा अपने आपकी जो संगठन की आयु देख रहा था, जो आपने बताई, लगभग 20-21 साल आपने लघु उद्योग भारती की आयु बताई, 31 साल। लेकिन 31 साल के साथ हमारा ये शताब्दी वर्ष भी तो चल रहा है, अगर हम 1925 से जोड़ेंगे। लेकिन ये जो निकलती शाखाएँ हमको अपने सभी प्रकार से पुष्ट कर रही है, आनंद के साथ हमारे विचार के प्रति और हमारी गहराई प्रदान कर रही है और उसका हमको एहसास भी हो रहा है। दोनों प्रकार से भवन बन जाए, लेकिन भवन में काम करने वाले लोगों की क्षमता कैसी है, उनकी आत्मा कैसी है, फिर सरकार के माध्यम से सरकार भी बनी है तो सरकार की परिस्थिति कैसी है, सरकार के काम करने की नीतियाँ कैसी हैं। तो ये जरूर नीतियों में मैं बात करना चाहूँगा। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से हमने कहा कि अगर राज्य के अंदर समृद्धि देखेंगे तो केवल 1-2 जिलों को समृद्ध करने से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने अपने लिए मालवा में इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ नर्मदापुरम क्यों नहीं हो सकता है, रीवा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे छोटे छोटे स्थान, शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारे उद्योग संवर्धन के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संभाग पर बीते साल हमने हर एक जगह सभी विषयों को मिला करके अपनी इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए सभी प्रकार के देश के, प्रदेश के, विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए हमारे प्रदेश को समृद्ध करते हुए उनके अपने साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सके, उस दिशा में भी काम किया। और जैसे 1 साल पूरा और GIS हुई, अब कितने आश्चर्य की बात थी कि भोपाल जैसी राजधानी केंद्र पर भी 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन GIS हमारे लिए पहली बार भोपाल में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। हमें इस बात का गर्व भी है और ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे राजधानी और ऐसे में जुड़े हुए प्रत्येक नगर पर ध्यान जाना चाहिए। और GIS के बाद अब हमने अपने अलग अलग उद्योगों पे या हमारे जिले में भी अगर माइनिंग के सेक्टर में कटनी का वजन है तो कटनी में देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के लोग आना चाहिए। हमारा हिम्मत तब पड़ी थी जब हमने पहली बार ग्वालियर जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। इतना आश्चर्य लगता है, ग्वालियर कहाँ इतनी बड़ी आबादी का नगर और ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति आए उसमें उन सारे लोगों ने कहा हमने तो पहली बार ग्वालियर देखा। उनको तो ऐसा लगा कि ऊपर से गिरा के तीसरी मंजिल से अपने तो प्राण ही चले। जब ग्वालियर ही पहली बार देखेंगे तो बाकी राज्य के बारे में क्या होगा, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, ऐसे सारे क्षेत्रों में। तो आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर ऐसे में जब आपने ये आपके बीच में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी कठिनाई पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है।